क्या आप भी चाहते हैं इस टाइप के मेकअप घर पे करना? तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक स्टेप शेयर करूंगी जिसमें आप इस टाइप के लुक क्रिएट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली तीज आने वाली है। ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है तीज को मद्देनजर रखते हुए किया है, बट ये जो लुक है ये आप पंजाबी शादी में जैसे जागो होता है उसमें भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक्चुअली मैंने अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में मैं कहीं गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि बहुत ज़्यादा नॉमिनल रेट पे बच्चों को मेकअप सिखाता है, तो मैं वहीं पे गई थी एज अ मॉडल। तो यहाँ पे ये मैम है जो बच्चों को सिखाती भी है और यहाँ पे इन्होंने मेरा मेकअप भी किया है। तो आगे वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँगी क्योंकि कुछ स्टेप तो मेरे को पता था बट कुछ स्टेप मेरे को इतना अच्छा यूनिक इनका लगा। अगर वो चीज़ हम अपने डेली बेस के मेकअप में भी इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो मेकअप है बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लॉलेस बनेगा। ये थे इनके सारे बच्चे जिनके साथ मेरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद हमने एक पोज दी क्योंकि इनको आगे शेयर भी करना था इसके लिए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी इन्होंने कुछ डिस्क्राइब किया है मैम को कि क्या क्या मतलब है, तो इस टाइप से। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आप मेकअप कराते हैं, मेकअप कराना तो चलो ठीक है अपने जगह पर, बट आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपकी ज्वेलरी होगी, आपकी जूती होगी, आपकी मतलब जो हेयर एसेसरीज आप लगाएंगे वो होगी, आपकी ड्रेसिंग होगी, तो ये सारे चीज़ का ना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के डेट में एक ना कम्बिनेशन का बड़ा पंगा है कि पहले क्या था कि कुछ भी पहन लो, अब हर चीज़ हमारा ना मैचिंग होना चाहिए, चाहे वो सूट हो, आपकी ज्वेलरी हो, चूड़ी हो, जो भी चीज़ें, चप्पल जूते हो, सारा कुछ आपके ना मैचिंग का होना चाहिए। और ये भी एक कलेक्ट करना है, चूज करना मैचिंग ना, ये भी बहुत टफ काम है जो एक्चुअली मैं पंजाब में ही आके सीखी हूँ। इससे पहले मेरे को कुछ नहीं आइडिया था कि मैचिंग होता क्या है, किसके साथ क्या मैच करना है, तो ये सारी चीज़ मैं यहीं पे सीखी हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो मैचिंग करी है, जो भी चीज़ वो आपको मैं पहले दिखा देती हूँ। मेरा जो सूट था फिरोजी कलर का और जो दुपट्टा था वो येलो शेड में था। और ये जो मैंने ज्वेलरी चूज किया क्योंकि मेरे को पंजाबी मेकअप क्रिएट करना था तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने चूज किया था। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे जहाँ पे मैम ने पहले क्या किया था कि उनका जितना भी मेकअप का प्रोडक्ट था उसको एक प्रॉपर जगह पे उन्होंने डाल दिया था। क्योंकि क्या होता है जब मेकअप आप करोगे तो उस टाइम कभी आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, कुछ नहीं मिल रहा होता और उससे आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो पहले आप जब भी मेकअप करते हो ना तो आपका जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको आप अपने सामने में रख लो। अब मैं यहाँ पे एक एक स्टेप आपको डिस्क्राइब करूँगी। मैम ने पहले मेकअप, कोई भी मेकअप में क्या होता है कि फेस क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे गई थी इनके इंस्टीट्यूट में तो यहाँ पे फेस वॉश का सिस्टम था नहीं, और जैसे भी आप खुद भी फेस वॉश करके भी मेकअप कराने के लिए बैठते हैं फिर भी ये अपना वेट वाइप से आपकी फेस को क्लीन करते, देन मॉइस्चराइजिंग करते हैं। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने पहले वाले वीडियो में एक चीज़ बताया था कि अगर आप कहीं अदर मेकअप कराने जाते हैं तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है, कहीं को होता है ना कि अदर प्रोडक्ट लगा के उनको एलर्जी होता है, तो आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। बट मेरे स्किन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन्होंने इनके पास जो मॉइस्चराइज़र था उसी पे इन्होंने मेरे फेस को क्लीन किया। अब यहाँ पे क्लीनिंग के बाद ना प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। प्राइमर एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो भी ओपन पोर्स होता है उसको क्लोज करता है और आपका जो बेस है वो फ्लॉलेस बनाती है। तो प्राइमर यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि अभी गर्मी है और इतनी गर्मी है ना बता नहीं सकती मैं आपको, तो उस टाइम अगर आप किसी का मेकअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप आइस फेशियल भी ले सकते हैं। आइस को फेस को आइस में डीप कर दीजिए, उससे भी आपका जो स्वेटिंग का प्रॉब्लम है बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे हो रही है आइज़ मेकअप। आइज़ मेकअप के लिए मैंने आपको ये बताया कि कोई भी मेकअप आप कर रहे हो और आपकी आइज़ मेकअप अच्छी होगी ना तो सच में आपका लुक ही चेंज होगा। अब आइज़ मेकअप करने के लिए पहले क्या होता है कि इन्होंने पहले दोनों आइज़ पे कंसीलर यूज़ किया। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड भी इन्होंने बोला कि स्मूथली करना है। एक होता है ना कि हमने ऐसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, क्योंकि ये जो कंसीलर यूज़ कर रहे हैं वो आपके आइज़ तक ही रहना है। तो इन्होंने बड़े हल्के हाथों से इसको ब्लेंड किया। देन आफ्टर इन्होंने एक चीज़ ऐड किया यहाँ पे, वो था कि जब आपका कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए उसके बाद ना लूज़ पाउडर से आपको
आप इसको सेट कर सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि जैसे आप कोई भी जैसे कलर कम्बिनेशन का आप आई शैडो यूज़ करोगे तो वो प्रॉपर कलर आए, इसलिए नहीं तो अगर आप कंसीलर के ऊपर से ही आपने लगा दिया आई शैडो तो प्रॉपर कलर नहीं आएगा। अब कंसीलर लगने के बाद आपने जब लूज पाउडर से सेट कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि अपनी क्रीज लाइन को फाउंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे मैम भी इन बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि कंसीलर लगा के जब आपका सेट हो जाए कंसीलर, तो आप अपने जो क्रीज लाइन है उसको फाइंड आउट कीजिए और पीछे की तरफ से आगे की तरफ लेके जाइए। उसके लिए उन्होंने ब्राउन शेड का कुछ न्यूड कलर, हम कह सकते हैं कि ब्राउन शेड में भी कुछ न्यूड कलर का शेड अप्लाई कर रही है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो क्रीज लाइन है वो विजिबल हो जाए। तो और जब भी हम अप्लाई करें ये चीज़ तो आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाए। तो ये चीज़ था। अब कुछ मैम बता रही है उसका भी आप सुन लो। यहाँ पे ये बता रहे थे ये कि कई बार क्या होता है कि जो आपके पास आई पैलेट है और आपने जो ड्रेस लगाई है उस टाइप के कलर आपके आई पैलेट में कई बार नहीं होता है, तो इसके लिए इन्होंने बताया कि कई बार हमें कलर बनाना पड़ता है। तो ये चीज़, क्योंकि ये जो कपड़ा मैंने डाला था, एक्चुअली ये कपड़ा डालने का मतलब ये जो कलर ही था, ये कलर चूज़ करके ही मैंने पंगे डाल दिए थे। मतलब इसका ना बहुत पंगा पड़ा मेरे को, ना तो ज्वेलरी मिले ना कुछ। तो यहाँ पे इन्होंने सेम चीज़ बताई। और ये जो मेरा कलर है, इस कलर का अगर डार्क कलर में इन्होंने मेरे आइज़ को क्रिएट किया होता ना तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने बिल्कुल लाइट कलर का कलर कम्बिनेशन बना के इसका इन्होंने मेरे आइज़ पे किया। अब आइज़ पे मेकअप करने के बाद क्या होता है कि पहले हमने ना जो जेल आईलाइनर होता है, जेल आईलाइनर लगाना होता। उसके बाद क्या करें आप जेल आईलाइनर लगाने के बाद आपने करना क्या है कि जैसे आप जो भी लैशेज़ यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जेल लाइनर लगाने का मतलब ये है कि जब भी आप लैशेज़ लगाएं, लैशेज़ के कलर के साथ पहले तो आपके आइज़ का कलर मैच हो। और यहाँ पे जेल आईलाइनर लगाने के बाद नीचे कुछ डस्ट टाइप का गिर जाता है, तो उसको भी ये मैम साफ़ कर रही थी। अब उसके बाद आप देखिए कि आगे के स्टेप में क्या होता है। अब मैं आपको जो जो पॉइंट बता रही हूँ उस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। जब कभी भी आप खुद भी घर पे तैयार होते हैं, इन चीज़ों को अगर आप अप्लाई करेंगे अपने मेकअप में तो डेफिनेटली पहले से आपका मेकअप स्मूथ और अच्छा होगा। अब यहाँ पे मस्कारा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे सोच रहे होंगे क्योंकि हमने आई लैशेज़ लगाना है, बट इसलिए मस्कारा लगाई जाती है कि आई लैशेज़ और आपका जो लैशेज़ है उसका कलर सेम हो। अब इसके बाद मैम लगाएंगे मेरे आई लैशेज़। आई लैशेज़ के लिए इन्होंने क्या बताया कि जब कभी भी
तो यहाँ पे मैम सेम चीज़ डिस्क्राइब कर रही थी कि जो लेसेस है, लेसेस जब भी आप लगाए ग्लू भर भर के लगाए और प्रॉपर दोनों तरफ से काट के लगाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो आई लेसेस है वो आपके साइज़ से बड़ा हो जाएगा और आपके आइज़ के इनर कॉर्नर पे आपको चुभेगा। अब यहाँ पे आई लेसेस मेरी लग चुकी थी, अब आ गई थी आईब्रो फिलिंग का टाइम। और यहाँ पर मैंने क्या किया था वो आपको मैं बताती हूँ कि मैंने ना अपना आईब्रो ही नहीं करवाया था। और यहाँ पर ये कुछ ट्रिक बता रही है कि जो आपका हेयर का कलर हो आप आईब्रो ऑलवेज उसी कलर से फिल करें। तो एक्चुअली मेरा जो हेयर का कलर है वो ब्राउन शेड में है, तो मैम आप देख रहे हैं ब्राउन शेड से मेरा आईब्रो फिल कर रही हूँ। और यहाँ पे प्रोफेशनली ये चीज़ देखने वाली है कि मैंने आईब्रो मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था करवाए हुए, उसके बाद भी जब इन्होंने मेरा आईब्रो फिल किया और जब मेरा फाइनल लुक क्रिएट किया हुआ तो अब दिखा ही नहीं कि मैंने आईब्रो नहीं करवाया था। तो यही सारी चीज़ें होती है। अगर आप मेकअप करना ना ट्राई करेंगे प्रोफेशनली तो धीरे धीरे आपके हाथ में भी सफाई आती है और आप घर पे भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आइज़ मेकअप का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी मेकअप में, वैसे ही सेम आपके आईब्रो का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका आईब्रो अच्छे से प्रॉपर फिल हो रखा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पिगमेंटेशन इन्होंने मेरा छुपा दिया था, ऐसे मेरे फेस पे ज़्यादा पिगमेंटेशन है नहीं, बट फिर भी इन्होंने अपना काम तो करना ही था। इन्होंने अच्छे से मेरे जो भी पिगमेंटेशन वगैरह था, कहीं डार्क स्पॉट था, उसको क्लोज करने के बाद मेरे बेस को इन्होंने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद लूज़ पाउडर से इसको सेट किया। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करने वाली बात थी कि जब भी आप फेस में कोई भी बेस बनाते हो, सेम बेस को आप अपने नेक लाइन तक लेके जाइए। इससे क्या होता है कि आपका जो फेस है और नेक का कलर है सेम हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका कोई हैवी ज्वेलरी है तो हैवी ज्वेलरी को तो आप पहले डालो और उसका जो धागा होता है उसको नीचे तक रख के आप अपने नेक को मेकअप करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका फेस का कलर अलग और आपका नेक का कलर अलग लगेगा। अब यहाँ पे इन्होंने मेरे काजल अप्लाई किया। काजल एक्चुअली मैं अप्लाई करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे काजल सूट नहीं करता। बट जब वही बात है ना, जब कोई प्रोफेशनली आप कोई भी मेकअप करते हो तो हर एक चीज़ आपको अच्छा लगता है। नहीं तो मेकअप आपने बहुत देखा होगा, सबको पता है कि आइज़ के ऊपर आई शैडो लगती है, गालों पे ब्लश लगती है, लिप पे लिपस्टिक लगती है, आईलाइनर लगती है, सबको पता है। बट एक जो हाथ में फिनिशिंग जो कहते हैं ना, वो प्रोफेशनल जो जिन्होंने मेकअप का कोर्स सीखा होता है वही दे पाते हैं। हम चाहे जितना मर्जी कर ले, बट हाँ कोई बात नहीं, अगर हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो ना तो हम जो बेसिक मेकअप करते हैं उससे अपने मेकअप को अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा बेस कंप्लीट हो चुका, मेरे फेस को हाईलाइट कर रहे हैं। बट एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आपके पास चाहे जितना मर्जी ब्रश हो, पर इंडियन लुक में क्या होता है, इंडियन मेकअप में क्या होता है कि जब तक आप अपना फिंगर एंड हैंड यूज़ न करें ना, आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता। ये हर किसी के साथ है क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती।
अब यहाँ पे सारा कुछ मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हेयर की बारी आ गई थी। अब हेयर के लिए इससे पहले जो मैंने मेकअप करवाई थी इनसे, तब इन्होंने मेरा फ्रेंच बनाया था, तो इस टाइम मैंने इनको कोई सजेशन नहीं दिया कि मेरे हेयर को आप ऐसे करो, क्योंकि इन्होंने एक मेकअप का डेमो देना था, तो मैंने इनके ऊपर सारा कुछ छोड़ा हुआ था कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करोगे अच्छा करोगे, इतना मेरे को बिलीव है, क्योंकि मैंने इनसे 3-4 सीटिंग का मेकअप का ले चुकी हूँ। अब सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद आँखों में ये जो लाइन है ना बाहर निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो आपका मेकअप है इसको इन्हेंस करते हैं और आपकी आइज़ को बड़ा दिखाने में बहुत बड़ा रोल है इनका। तो ये चीज़ तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब मेरा हो चुका है। अब सारा मेकअप होने के बाद मेरी लिप की बारी आ गई थी। बट ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप मेकअप करते हैं, वाटरप्रूफ मेकअप करते हैं, तो अपने मेकअप को डेफिनेटली मेकअप फिशनर से फिक्स करिए। इससे क्या होता है कि आपका जो मेकअप है ऑलमोस्ट 12 आवर हम कह सकते हैं कि कहीं नहीं जाता, टिका रहता है मेकअप। अब सारा कुछ होने के बाद आइज़ पे ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं। ग्लिटरी आइज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ होने के बाद अब देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहे हैं मेरे। हाँ, अब लिपस्टिक की बारी आ गई। लिपस्टिक के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई लिपस्टिक आप अप्लाई करते हैं, उससे एक कलर डार्क शेड आप अपने लिप के आउटर कॉर्नर पे लगाइए। इससे आपकी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ बताई थी कि आप जब भी लगाइए क्या कहते हैं लिप लाइनर के नीचे आपने कंसीलर ज़रूर लगाना है। इससे क्या होता है कि आपका जो ये लिप का पार्ट है ना वो उभर के आता है और आपकी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। अब ये मेकअप एक्चुअली ये जो अभी शूटिंग हो रही है वो जूम से हो रही है, इसलिए भी आपका मेरा बेस अजीब सा लग रहा होगा, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेस बहुत अच्छा बना हुआ था। अब लिपस्टिक अप्लाई होने के बाद अब मैं ज्वेलरी डाल रही हूँ। ज्वेलरी भी अगर आपके पास ज्वेलरी जैसे हैवी ना है तो आप ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट होने के बाद लगाना, ये भी ज़रूरी है। नहीं तो कई होता है ना पहले लगा के बैठिए और मेकअप कराना इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ काम है 3-4 घंटा बैठना, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल मेकअप आप कराओगे तो 3-4 घंटा लगता है। उसमें आप इनके अकॉर्डिंग अपने गले को घुमा सकते हैं, हिला, मतलब बहुत टफ काम है। मतलब आप थक जाते, किया आपने कुछ नहीं, आप बैठे हो बट बैठ के भी आप थक जाते। तो मेकअप कराना सच में बहुत बड़ी टास्क है। और ये जो थकान है मेकअप कराने वाला वो ये वही लोग बर्दाश्त करेंगे जो शौकीन है मेकअप कराने का, या जिनको लगता है कि नहीं मेरे को अच्छा दिखना है, मेरे को अच्छा फ़ोटो क्लिक करना है। नहीं तो जिनको इन चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ आप ऐसे पंगा लिया ही ना करो, नहीं तो आप बीच मेकअप में उठ के भाग जाओगे। अब यहाँ पे मेरे इस हेयर को ये क्रिम्पिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्रिम्पिंग वाला स्टाइल बनाया था और जो मेरा पार्टीशन है वो साइड पार्टीशन है। तो अब आप देखते रहना कि ये कैसे कैसे कर रहे हैं। और हेयर के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सपोज कोई भी मेकअप कर रहे हो और आपका हेयर प्रोफेशनली अच्छे से नहीं, कुछ अलग लुक बना, तो आपका मेकअप मतलब उतना अलग से नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही थी पंजाबी लुक, तो पंजाबी लुक के अकॉर्डिंग इन्होंने मेरे हेयर पे परांदी भी लगाई थी। परांदी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सेम चीज़ रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे दोबारा। हाँ, अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि परांदी और
स्ट्रेट हेयर भी लिया था जिसको इन्होंने गुत्थ में बना के देन इन्होंने मेरी प्रांदी लगाई। अब क्योंकि हेयर छोटा था मेरा तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा थ्रेड यूज़ किया, क्योंकि थ्रेड से क्या होता है कि आपका जो हेयर है हिलता नहीं है। मतलब मेकअप का मतलब ही, ये प्रोफेशनल मेकअप का यही कि आपका मेकअप एज इट इज़ रहे। अब यहाँ पे आप मेरा बेस देख सकते हैं, बिल्कुल पैची नहीं लग रहा है, बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, क्योंकि वो जो मेकअप आप देख रहे थे वो दूर से वीडियो बनाई हुई थी। अब यहाँ पे मेरा फाइनल टच हो रहा है, मेरा ब्लश लगा रहे हैं, मेरा हेयर कंप्लीट हो चुकी, मैंने ज्वेलरी पहन ली है। अब यहाँ पे मैंने जो ये दुपट्टा लिया था, क्योंकि ये तीज का लुक था तो इन्होंने मेरे ये भी फुलकारी भी लगाई थी। और अब मैं मैं अपनी चूड़ी के लिए बात करूँ, ये जो कंगन सा है आगे का, ये मैंने लिया था मीशो से। देन उसको जो और मैंने कम्बिनेशन बनाई है वो मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैं आपको बाद में एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ शो करूँ। ये रही मेरी जूती जो कि मैंने अपने सूट एंड दुपट्टा के साथ कम्बिनेशन किया था। ये रहा मेरा पायल। अब ये जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा सूट वाला, जिसमें मैं आपको मैंने 5 सूट अभी स्टिच करवाए, तो एक एक सूट के लिए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसमें क्या ऐड ऑन करवाया है, क्योंकि अब फेस्टिवल का सीज़न शुरू हो चुका है, रक्षाबंधन आने वाला ही है, बिल्कुल करवा चौथ आने वाला है, मतलब हर फंक्शन अब शुरू हो चुका है। तो ये था मेरा फाइनल लुक, ये थी मेरी कुछ पॉइंट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फॉर मोर अपडेट, और वीडियो को जितना हो सके अपने नियर और डियर को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।